पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आपके समक्ष एक प्रार्थना पद और फिर थोड़ी सी कुछ चर्चा। ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे अविनाशी राम। शिव ब्रह्मा तो राम रहे, अल्लाह गाड तो कृष्ण करीम। शिव ब्रह्मा तो राम रहे, अल्लाह गाड तो कृष्ण करीम। वाहे गुरु तो है सतनाम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। श्वास न मेरी खाली जावे, श्वास न मेरी खाली जावे, परहित में जीवन लग जावे। भूल न जाऊं तेरा नाम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। पंच तत्व से देह बनी है, प्रारब्ध बस ये आज खड़ी है। पंच तत्व से देह बनी है, प्रारब्ध बस ये आज खड़ी है। इससे सदा रहूं उपराम, ओ मेरे घटवासी राम। इससे सदा रहूं उपराम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। मन में निर्मल रहे भावना, भूल न जाऊं कर्म साधना। मन से निर्मल रहे भावना, भूल न जाऊं कर्म साधना। पर मैं सदा रहूं निष्काम, ओ मेरे अविनाशी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। दुख में जलूं न सुख में फूलूं, अपना निज कर्तव्य न भूलूं। दुख में जलूं न सुख में फूलूं, अपना निज कर्तव्य न भूलूं। लक्ष्य पूर्ण कर लूं निष्काम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। राग द्वेष मन में ना आवे, हर्ष विषाद में सम रहावे। राग द्वेष मन में ना आवे, हर्ष विषाद में सम रहावे।
जिज्ञासु पावे निज धाम। ओ मेरे अविनाशी राम, ओ मेरे अविनाशी राम, ओ मेरे घटवासी राम, ओ मेरे घटवासी राम। हम सबको अपने घट में विराजमान जो चेतन परमात्मा है, आत्मा है, जो हमें भीतर अपने आप की फीलिंग होती है, महसूस होता है, उसे हम कुछ भी नाम ले लें। ईश्वर, परमात्मा, सच्चिदानंद, भगवान, खुदा, गॉड, कुछ भी कहें, ये सब नाम है। अंततः तो उसका नाम लेते बनता नहीं है कुछ, बस महसूस भर किया जाता है। उस चीज को हम ख्याल करें, फीलिंग करें भीतर, उसी के लिए बहुत सारे कथन है कि वो अकथनीय है, कहा नहीं जा सकता है। उसको गूंगा गुड़ खाए जैसे तो कैसे बता सकता है, मिठास को तो मन ही मन मुस्काता है। ऐसे ही कोई भी अनुभविता, ध्यानी और आत्मचिंतन करने वाला आत्मस्थिति पुरुष उसे पूर्ण रूप से शब्दों में नहीं बता सकता है कि जीव ऐसा होता है, वैसा होता है, बस खुद महसूस किया जाता है। लेकिन अब कोई जीवन भर सुनता रहे, कहता रहे, पढ़ता रहे, सत्संग करता रहे, महसूस ना करे, उस घटवासी आत्मा में स्थिति ना प्राप्त कर सके, तो केवल वाचक ज्ञानी बन करके दिमाग की कसरत करता रह जाता है मनुष्य। दूसरों के लिए भक्त साधु कहलाने भरका रहता है, स्वयं उसका रस आस्वादन नहीं कर पाता है। एक बार की बात, सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी के गुरु जी श्री तपसी साहेब जी अपने शिष्यों सहित एकांत में बैठे थे। अक्सर वो जब भ्रमण करने निकलते थे अपनी जमात के सहित, तो कहीं बाग बगीचा जंगल देख करके बैठ जाया करते थे थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए, अथवा गांव के बाहर अपनी जमात को रोक करके वहीं बाग बगीचे में बैठ जाते थे और कुछ अभ्यास कराया करते थे। एक बार ऐसे ही चलते समय एक बगीचा मिला, वहीं बैठ गए। सभी लोग बैठ गए असनी बिछा करके और कहें ध्यान करो। काफी वृद्ध हो चुके थे उस समय, उनकी 75-80 साल की उम्र हो रही थी। तो बोले ध्यान करो, इस तरह बैठो, इस आसन से बैठो। सब लोग बैठ गए। फिर ध्यान करो और देखो सामने, उस आत्मा को महसूस करो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूं और मैं अभी थोड़ी देर के बाद आ रहा हूं। चले गए, कमंडल उठाए अपना, कुछ दूर चले गए और फिर धीरे से चुपके से पीछे से आए। तो एक साधु दूसरे साधु को अंगुली से कोच करके हंसी मजाक कर रहा था। तो आए, सामने हुए और फिर बहुत डांटे उनको कि मैं बुढ़ा होकर के सबको सिखाने में लगा हूं कि सब उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, आगे बढ़ो, साधना करो, मुक्ति को प्राप्त करो। तुम लोग ऐसा मुझे मजाक उड़ा रहे हो, मेरी बातों का कोई ख्याल नहीं। तो बहुत फटकार किए, डांटे, सबको लगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो कभी कभी होता है कि लोग मजाकबाजी में गुरुजनों की बातों को समाज में भी उड़ाते हैं और दूसरों को भी ढीला बनाते हैं। ध्यान में आते हैं, उसी में नींद लेते रहना, किसी बातों को ख्याल करते रहना, समय बिताना होता है। किसी भी भांति से समय बिताना एक बहुत बड़ा दोष है जीवन का। अपने साथ ही धोखा देना है। हमें स्वयं जागृत होकर के होश में आना होगा, इस काम को करना होगा।
बिना हमारे काम किए कोई कर नहीं देगा। सदगुरु कबीर इसीलिए कहते हैं, कर बहिया बले अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। किसी के भरोसे काम नहीं हो जाएगा। गुरु जी कृपा कर देंगे। अरे गुरु जी ने हमें ज्ञान विचार सुना दिए, लिख दिए, कह करके बता दिए, साधना करके वो रहनी गहनी में जी करके हमें आदर्श दिए, प्रेरणा दिए। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। संसार की तरफ जब हम सिर उठा करके देखते हैं तो कहीं ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती है। सब जगह केवल माया मोह का पसारा फैला हुआ है। उसी जाल में लोग फंस फंस करके जीवन बिता रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये तो संत गुरुजनों की ही बहुत बड़ी कृपा है कि हमें साफ सुथरा मार्ग, राजमार्ग दे करके प्रशस्त कर रहे हैं और स्वतंत्र कर रहे हैं कि जागो उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत। अब ऐसा महामंत्र दे करके जगा रहे हैं, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलहु कबीरा। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। फिर भी हम ना जागे तो हमारा ही दोष है। हम उस योग्य बने तो अवस्था, वो दशा हमें खुद मिल जाएगी। एक बार एक राजा चल पड़ा एक फकीर से मिलने। फकीर बहुत अच्छे थे और चिंतक थे, यश कीर्ति उनकी फैली थी, साधना परायण थे, गृहस्थ जीवन था, पत्नी भी उनकी रहती थी। तो राजा जब चल दिए मिलने तो घर पर गए, उनके सन्नाटा था। दरवाजा खटखटाए तो भीतर से उनकी धर्मपत्नी निकली। देख करके थोड़ा आश्चर्यचकित हुई कि ये तो दरवाजे पर कोई भव्य पुरुष आ गए विशेष। अब इनका वेशभूषा देख करके वो अंदाजा लगाई कि कोई राजा हो सकते हैं, बड़े आदमी हो सकते हैं। बताई कि फकीर साहब तो नहीं है, गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, आइए आप बैठिए। भीतर बुलाती है। एक चटाई, सुंदर सी चटाई साफ थी, मैट जमीन में बिछा देती है। कहते आइए राजन, आइए पधारिए। वो अपने घर में अतिथि मानती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आ गए हैं, आइए प्रसाद और जलपान कुछ लीजिए। राजा कहते हैं नहीं नहीं, अच्छी बात है, मैं यहां आनंद से हूं, आप बुला दीजिए बस फकीर साहब को, मैं यही टहल रहा हूं। फिर भी हाथ जोड़कर कहती आइए, यहां बैठ जाइए, मैं बुलाए देती हूं, थोड़ी देर में बस आ ही जाएंगे। बार बार कहती है, राजा बार बार कहते हैं नहीं नहीं, मैं यहां अच्छे से हूं, टहल रहा हूं अपने साथियों सहित, फकीर साहब आ जाएंगे, थोड़ी देर में बात कर लूंगा, आप परेशान ना होइए। तो कई बार कहने के बावजूद भी जब राजा नहीं बैठे चटाई पर, भीतर नहीं आए, तो चल पड़ी कि देखता ही हूं, मैं जल्दी से उनको बुला लाती हूं। नहीं कब तक ये दरवाजे पर टहलते रहेंगे, देर ना कर दें कहीं फकीर साहब। चल पड़ती है। तो चलते चलते गांव के बाहर जैसे निकली तो फकीर साहब आ रहे थे। जल्दी से बोली कि अरे आप जल्दी चलिए, कोई एक भव्य पुरुष आए हैं, उनकी वेशभूषा ऐसी है। फकीर साहब सुन करके समझ गए कि राजा ही हो सकते हैं इस पोशाक में। तो फिर क्या हुआ, उनकी धर्मपत्नी ने बताई कि ये बताओ कि वो बैठते नहीं है क्या, मैंने उनको बहुत कहा कि आइए बैठ जाइए, जलपान करिए, लेकिन वो बैठे नहीं, खड़े ही रह गए, टहलते ही रह गए दरवाजे पर। फकीर साहब सारी बात सुन करके कहे कि नहीं, वो राजा हैं, बैठते हैं, कई बार मैंने उनको बैठे देखा है, अपनी गद्दी पर बैठे थे हैं वो, उनके लायक, उनके योग्यता अनुसार कोई जगह होती है तो बैठते हैं, हमारे घर में कैसे बैठ सकते हैं, उनके लायक कोई जगह नहीं है, झोपड़ी हमारा घर है,
और जमीन है, ठीक है, आप झाड़ू लगा के रखी हैं, एक चटाई बिछा दी है, लेकिन वो राजा हैं, उनके लायक हमारा घर कैसे हो सकता है? वो एक चटाई कैसे हो सकती है? वो कैसे बैठ सकते हैं उस चटाई में? इसलिए उनका खड़े रहना, घूमते रहना वाजिब ही है। चलो मिलते हैं। बातचीत करते दोनों प्राणी पहुंच जाते हैं अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में, तो देखते हैं कि राजा वहीं दरवाजे पर टहल रहे हैं। फकीर साहब उनसे मिले, राजन क्या बात हुई, आप मुझे बुला लेते? नहीं नहीं फकीर साहब, मैं आपसे मिलने आ गया, कुछ ऐसी बातें हैं। बातचीत किए फकीर साहब, बात पूरी किए, उनसे बातचीत किए हंस हंस करके, और फिर प्रणाम करके राजा चल पड़े। तब जाकर के अपनी पत्नी से कहते हैं, कहीं देखो ये राजा है, इनके लायक जब योग्य जगह होती है तो बैठ ही जाते हैं, कई बार मैंने बैठते देखा है, इनके लायक हमारे घर में जगह नहीं थी। इस तरह अपनी पत्नी को समझाए, संतुष्ट हुई। तो बात यहां है कि हमारे मन में जो स्थिरता है, जिसे स्वरूप स्थिति कहते हैं, अब शांति कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो होती है। हर साधक उसे प्राप्त कर सकता है, हर मनुष्य के लिए वे बुनियादी बात है, वो कर सकता है, लेकिन जब योग्यता उस तरह की हो जाए तो हम अपनी योग्यता को बनावें। योग्यता हम जब तक नहीं बनाते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, वहां तक जब पहुंचते नहीं हैं, तो स्वरूप स्थिति, वो शांति, वो मुक्ति, वो आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो हम तो अपने कर्तव्य में ही पूर्ण नहीं हो पाते हैं, जिन सद्गुणों को धारण करना चाहिए वो सद्गुणों तक नहीं पहुंचते हैं, जैसी विधि अपनाना चाहिए वो विधि ही नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारे अंदर वो योग्यता नहीं होती है, तो फिर वो राजा जो भीतर आत्मा रूपी राजा है, वो कैसे भला स्थिर हो सकता है, कैसे अपने आसन पर बैठ सकता है? तो उसके लिए वो योग आसन नहीं है। तो योग आसन जब हम खुद बनाएंगे, अपने मन की पवित्रता उस प्रकार बनाएंगे, स्थिरता लाएंगे, जब स्थिर चंचल से स्थिर हो जाता है तो अपने आप योग्यता पूर्ण वो स्वरूप में स्थिति आ जाती है, वो शांति, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो गुरुजनों की ये प्रेरणा है और उनकी ये तपस्या है हम सबके लिए। उनकी जीवनियां, उनका जीवन, उनका आदर्श हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। उस कृपा प्रसाद को जीवन में धारण करके हम भी कृत हो सकते हैं। बस अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब जिंदगी।